खाओगे, तहज्जुद पढ़ोगे, हराम माल खाओगे, जिक्रुल्लाह करोगे, हराम माल खाओगे, बुजुर्गों से ताल्लुक रख के सोचते हो क्या गंगा नहान कर लिए हम? तमाम तर बुराई करो और बुजुर्गों से हाथ मुसाफा कर लो, समझते हो कि गंगा में नहा लिया हमने? नहीं मुसलमानों, किरदार पर उतरना होगा, बुजुर्गों से ताल्लुक रखते हैं, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना होगा, उनकी हिदायत पर चलना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माल हराम खाता है, आदमी का खाना मतअमुहु हराम, मशरबुहु हराम और साथ में मलबसुहु हराम। सूद के पैसे से आप जो खाते हैं स्टाइल वाला खाना ये हराम है। सूद के पैसे से आप जो लिबास पहनते हैं, तरह तरह का लिबास खरीदने के लिए आप सूदी कारोबार करने पर मजबूर हैं, तो समझिए वो मलबस, आपका लिबास हराम, आपका खाना हराम, पीना हराम। आका फरमाते हैं वो दुआ करता है अल्लाह 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 फलस्तीन को आज़ादी दे दे, अल्लाह शाम वालों को आज़ादी दे दे, अल्लाह अफगानिस्तान वालों को आज़ादी दे दे। यकीनन दुआ कीजिए, दुआ करनी भी चाहिए, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक तरफ तो तुम हाय हाय करके दुआ करते हो, या रब करके दुआ करते हो, दूसरी तरफ तुम्हारा खाना हराम, तुम्हारा पीना हराम, तुम्हारा सब कुछ हराम और गुजिया बिल हराम, जिस्म की परवरिश हुई है हराम से। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुआ ऊपर कैसे जाएगी, अन्ना युस्तजाब, कैसे उसकी दुआ कबूल की जाएगी। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए सूदी कारोबार को हम लोग छोड़ने का तय करेंगे इंशाअल्लाह। तय ऐसे माहौल से बचेंगे इंशाअल्लाह। सब कोई हाथ उठाइए, अल्लाह हिम्मत देगा इंशाअल्लाह, तौफीक होगी। एक बात और मैं इस हवाले से कह दूं, देखिए सूदी कारोबार आम क्यों हो रहा है, ये हम लोगों की भी गलती है। आज तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के बैने तले मैंने इनके अज़ाइम पढ़े, इनके अज़ाइम में है कि मुआशरे में तरक्याती काम किए जाएं। मुआशरे में तरक्याती कामों में एक काम यह भी है कि बैतुल माल का क़याम हो, बैतुल माल के जरिए से मुसलमानों को कर्जा दिया जाए। मुसलमानों, बैंक से जब आप कर्ज लेते हैं तो आप उनका सूद होने की वजह से, उनके तरफ से मुतय्यना सूदी रकम की वजह से आप दबाव महसूस करते हैं और आप उनका सूद अदा करने के लिए जाते हैं। ज्यादा महीने अगर ताखिर करेंगे सूद बढ़ जाएगा, सूद दर सूद हो जाएगा, इंटरेस्ट दर इंटरेस्ट हो जाएगा, और वो क्या चक्रवृद्धि क्या बोलता है, चक्र वाला सूद चलता है, सूद दर सूद बढ़ता है, आदमी की कमर तोड़ दी जाती है, आदमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, माश और मईशत कमजोर पड़ जाती है, इंसान कमजोर होता है। शैतान अबनाए आदम को कमजोर देखना चाहता है, इसलिए वो नया नया सिस्टम दिखाता है ताकि मुसलमान कमजोर हो जाए। मेरे भाइयों, हम लोगों ने इसको रवाज दिया। हम अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर चलते, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आया, उसने अपना कर्जा मांगा कि मेरा कर्जा अदा करो, एक ऊंट अदा कर दो। आज ही मैंने ये हदीस पढ़ाई है, इत्तेफाक की बात। इस हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कर्जा वाला आया और कहा कि मेरा कर्जा अदा कीजिए, और वो सिन्नुन, ऊंट की एक उम्र होती है, मुसिन्ना हो जाती है, ऊंट एक खास उम्र हो जाती है, वो ऊंट कर्जे में आका ने लिया था। आज वापस करने का वक्त आया, वो वापसी लेने के लिए आया, आका ने फरमाया अरे भाई इसको दे दो ऊंट। अब ऊंट तलाश करने के लिए साहबा जब गए, खुद्दाम गए, तो ऊंट मुसिन तो मिला, लेकिन वो पहले वाले मुसिन जो कर्जे में लिया था उससे 1 साल का ज्यादा था। अब वो उस उम्र का ऊंट मिला नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहा या रसूल अल्लाह, ऊंट है लेकिन उस उम्र का नहीं है, उससे बड़ी उम्र का है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही बड़ी उम्र वाला उसको दे दो। 5000 का माल था और कर्जा वाला 4000 का था। आका ने फरमाया 5000 वाला दे दो उसको। और फिर आका ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो हुस्ने अदा का मालिक हो, जो अच्छी तरह अदा करना जानता हो, यानी जो लिया है उससे बेहतर अदा करे।
मेरे भाइयों, सूद देने के लिए आप और हम तैयार हैं, लेकिन कोई आदमी हमको कर्जा देता है 20,000 और हम उसके पैसे से 5 महीना कमाते हैं, खाते हैं, तरक्की करते हैं। जब उसको वापस करने जाते हैं, एक तो अदा ही नहीं करते, हुस्न अदा तो दूर की बात, अदा करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन चलो अदा कर भी देते हैं तो खालिस वही 20,000 अदा करते हैं। आप सूद पर कहीं लेते तो आज ये 20,000 22,000 बन जाते हैं। लेकिन आप जब अदा करने जाते हैं, मुसलमान होने के नाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हुस्न अदा को अपनाइए, बेहतर अंदाज में अदा कीजिए। 20 को 21,000 बना के दीजिए या 20,500 दीजिए। ये कह कर के 20,000 तो आपके कर्जे के हैं, 500 रुपया मैं आपको हदिया दे रहा हूँ, आपने बर वक्त मेरा साथ दिया था। ये जायज भी है और इससे क्या होगा, आदमी कर्जा देने के लिए तैयार होगा, सूदी कारोबार नहीं करेगा कि चलो हदिया तो मिल ही जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। वाखिर दावाना माशाअल्लाह। हज़रत मौलाना मुफ्ती जसीम साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया का पुरमग़्ज़ खिताब आपने सुना। सूदी कारोबार के हवाले से सूद एक कैंसर है, एक नासूर है और एक बहुत बड़ी वबा भी है और बला भी है। इससे अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। याद रखिए, कुरान करीम ने सूद के बारे में और उससे नाजायज़ नफ़ा उठाने वालों के बारे में कुरान मजीद का चैलेंज है, अहकमुल हाकिमीन का चैलेंज है। हमारे और आपके जैसे 2 पैर और 2 हाथ रखने वाले किसी इंसान का ये दावा नहीं है। अल्लाह ताला उसे मिटा कर रहता है। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात की आयत आज भी कुरान मजीद में जिंदा है, ताबिंदा है, सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह। इसका उन्वान भी और इसके चेहरा भी हमारे सामने रहना चाहिए। अब इसके बाद हम देख रहे हैं वक्त काफ़ी